हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा स्टोन टॉक शो यानी कि स्टोन चर्चा में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम प्रबंधन विषय पर, जो स्टोन इंडस्ट्री में प्रबंधन विषय है उसके ऊपर कुछ श्रृंखलाएं बनाएंगे, कुछ सीरियल्स बनाएंगे, कुछ अलग अलग टाइप के वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट पे हम बनाएंगे। तो पहले जो हमने वीडियो आपको दिया उसमें हमने बताया कि प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, उसका उद्देश्य क्या हो। उद्देश्य यानी कि एक कंपनी का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे दोस्तों समन्वय पर। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन पर बात हम करना चाहेंगे कि किस कंपनी में कैसे कोऑर्डिनेशन हो कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो कार्यविधि है, वो तेजी से आगे बढ़े और सुस्पष्टता के साथ आगे बढ़े। जो भी इसके कर्मचारी हैं, जो भी इसके विभाग हैं, जो भी इसके प्रबंधन हैं, उनमें एक क्लियर कट उनकी गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस विभाग को क्या काम करना है और किस प्रबंधन को क्या काम करना है, किस कर्मचारी को क्या काम करना है, और उसकी लाइबिलिटी के साथ में उसका अधिकार भी क्लियर कट होना चाहिए। और अगर ये बात मान के चलो दोस्तों, जिस कंपनी में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, डेफिनेटली वो कंपनी सफलता की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इसको दोस्तों हम चाहें तो एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी अगर कोई संगीत या धुन बजाना चाहती है, सुंदर अपना कुछ धुन देना चाहती है, संगीत गाना चाहती है, तो उसमें उसका गायकर के साथ में ही उसकी ढोलक, उसकी वायलिन, उसका बांसुरी, उसका अन्य साज जो भी बजाने वाले हों, वो एक लय एक सुर में बजने चाहिए। अगर एक लय और एक सुर में ही बजेंगे तो उसमें संगीत मधुर आएगा और कर्णप्रिय होगा। अगर आपने ऑर्केस्ट्रा में ये धुनें इधर से उधर हो गई तो वो संगीत नहीं बजेगा। इसी ढंग से एक कंपनी में भी सभी विभागों को हम जो उनका उद्देश्य है उसके प्रति एक ही धुन में, एक ही बात को लेकर समन्वय होना चाहिए कि हमें ये काम करना चाहिए। दोस्तों अलग अलग कंपनियों के अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे स्टोन इंडस्ट्री में एक प्रोसेसिंग यूनिट की। एक प्रोसेसिंग यूनिट कैसे चले, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका सबसे पहले जो क्रय विभाग है वो क्रय विभाग बहुत अच्छे से काम करे। जो ज़रूरत के अनुसार जो ब्लॉक्स हैं उसको क्रय करे और प्रोसेसिंग विभाग को सौंपे। लेकिन क्रय वो अच्छा सा करे और मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस में करे, और ओवर स्टॉक, ओवर माल, जो डिमांड से भी ज़्यादा माल है वो क्रय नहीं करें। क्यों कि ज़्यादा अगर क्रय करेगा तो उसमें पूंजी फंसती है, कैपिटल उलझती है। अब बात आती है कि जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग विभाग है, उसका ये काम है कि जो डिमांड के अनुसार जो माल में बाजार में चलन है अकॉर्डिंगली, और जो डिमांड ग्राहक कर रहा है अकॉर्डिंगली अपने ब्लॉक सेलेक्ट करें और उसको प्रॉपर प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद में प्रॉपर उसकी चिराई होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिश होनी चाहिए, एज कटिंग होनी चाहिए, और अगर वैल्यू एडिशन की आवश्यकता हो तो वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। और प्रॉपर जो पैकेजिंग सिस्टम है उसका, उसमें पैकेजिंग होके डिस्पैच के लिए रेडी होना चाहिए, या स्टॉक यार्ड में वो बहुत प्रॉपरली वो स्टैक्ड हो जाने चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे हम विपणन विभाग की। विक्रय विभाग, विक्रय विभाग का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो जितना भी माल प्रोडक्शन में हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से उसका विपणन करे, विक्रय करे, अच्छे भाव में करे, और जो उसके ग्राहक है ऑलरेडी उनको रिटेन करते हुए, वो तो उसके ग्राहक रही पर नए ग्राहक वो दिन प्रतिदिन जोड़ते जाएं। ऐसा विपणन विभाग अगर काम करता है तो उसी को विपणन विभाग को स्पष्ट और अच्छा माना जाता है। नए नए बाजार खोजना और अच्छे से प्रोडक्शन के लिए डिमांड करना क्रय विभाग को और प्रोसेसिंग विभाग को, ये विपणन विभाग के ऊपर निर्भर करता है। सभी विभाग
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अकाउंट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी गतिविधि कंपनी की है उसको प्रॉपरली फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसको रिकॉर्ड करें, और अगर जो माल उन्होंने क्रय किया है और उधार पे लिया है तो वो समय पे उसका भुगतान करें, और अगर माल विक्रय उधार पे हुआ है तो वो समय पे विक्रय विभाग को बताए कि भाई इनका पेमेंट ड्यू है और पेमेंट आ जाए। अगर इस ढंग से अकाउंट्स विभाग काम करता है तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसी ढंग से इसके बहुत से कंपनियों के विभाग होते हैं, जैसे सेफ्टी विभाग, जैसे अपना इंफॉर्मेशन, और ये सारे विभाग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनमें सब में प्रॉपर सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये एक आंतरिक एक सामंजस्य की बात हमने की, बाहरी सामंजस्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने जिनसे माल क्रय किया है उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हो, आपूर्तिकर्ता के साथ हमारे व्यवहार, आचार व्यवहार सब अच्छे से हों, और जो हमने उनसे बात की है अकॉर्डिंगली काम हो। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रबंधक का बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। उसी ढंग से एक कर्मचारी है, वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रबंधन का उनके साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए चाहिए, धन चाहिए। कर्मचारी चाहता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा हो, आपूर्तिकर्ता भी चाहता है कि उसको पैसा फुल मिले और ज़्यादा भाव, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है। इफ़ वी आर, हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी के सभी आपूर्तिकर्ता, सभी ग्राहक, कर्मचारी, प्रबंधन सब सेटिस्फाइड हैं तो वो कंपनी अपने आप में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है और वो कंपनी बहुत सफल होती है दोस्तों। ये बात हुई समन्वय की। आगे के जो वीडियोस हैं अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। मोहन बोरा का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।